वेलकम बैक कैंडिडेट। एक बार फिर से स्वागत है आपका टेक कंप्यूटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हमने मल्टीपल पेपर्स को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है ओ लेवल के, और स्टेप बाय स्टेप इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि आप ओ लेवल लास्ट टाइम पर बहुत इजीली तौर पर प्रैक्टिस कर अपना बहुत आसानी से पास कर सके। जनवरी 2021 के पेपर हमने कंप्लीट किया है वेब डिजाइनिंग के अंदर, और IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स को हम कम्प्लीटली कंप्लीट कर चुके हैं। जनवरी से लेके हमने जनवरी 2025 तक कंप्लीट पेपर कर लिए। और यहाँ पर आज जो हम सोल्व करेंगे वो वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग M2R5 जुलाई 2021 का पेपर को सोल्व करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो बिना किसी देरी के कैंडिडेट स्टार्ट करते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आपको देता है कंप्लीट सॉल्यूशन। जनवरी 2021 का पेपर है ये। तो कैंडिडेट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2021 का ये पेपर है, और यहाँ पर बाय मिस्टेक जो है मेंशन कर दिया गया जनवरी 2021, इसको करेक्ट कर दिया जाएगा बहुत जल्दी पोर्टल पर। और दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 है वो है कि ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो जब भी आपको ईमेल को भेजना होता है तो SMTP प्रोटोकॉल का यूज होता है, जिसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी जब भी फाइल को ट्रांसफर करना होता है FTP का, HTTP रिक्वेस्ट के लिए जैसे कि आप कोई वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो HTTP का, बट जब भी मेल की बात होती है तो यहाँ पर SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वेब पेजों को पृष्ठों को के प्रयोग से विशिष्ट रूप से निरूपित किया जाता है। यानी वेब पेज आर यूनिकली डिफाइन। तो वेब पेज जो होते हैं, हमारे वेबसाइट के पेजेस जो होते हैं, वो यूनिकली डिफाइन किए जाते हैं URL से, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी मल्टीपल टाइम्स फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो यहाँ पर URL के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी वेब पेज को यूनिकली डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया दी ओनरशिप राइट्स आर रिलेटेड कंटेंट ऑन दी वेब पेज आर गवर्न बाय। देखिए, जो भी ओनरशिप एक्ट है, जैसे कि मान लीजिए ओनरशिप राइट है आपके पास, आपने कोई वेबसाइट को डेवलप किया है और आपने उस वेबसाइट का पूरा ओनरशिप आपके पास है, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। तो ये जो एक्ट है ये किसके अंदर आता है, तो इसको बोलते हैं कॉपीराइट एक्ट। यानी कॉपीराइट लॉ के अंदर ये चीज अवेलेबल है, मेंशन किया गया है कि जो वेबसाइट है अगर आपने उसको डेवलप किया है, आप ओनर हैं उसके, तो वो किस एक्ट के अंदर होगी। तो कॉपीराइट लॉ जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो XML। तो XML क्या है, तो XML का पूरा नाम यहाँ पर दिया गया है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल है, किसके लिए यूज होती है ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कुकी, यानी कुकी क्या है। तो कुकी जो है वो क्या चीज है, तो वेब सर्वर द्वारा क्लाइंट के सिस्टम पर संग्रहित इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय वेब सर्वर ऑन क्लाइंट सिस्टम। इसका मतलब यह है कि जो भी आप कभी सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट को आप सर्च करते हैं, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है, पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो आपके जो है ब्राउजर में सेव हो जाती है। तो यही जो होता है ये वेब सर्वर द्वारा क्लाइंट के सिस्टम पर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को ही कुकी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो SSL इज, तो SSL क्या है, तो ये एक सिक्योर कनेक्शन का पार्ट है। SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर इसको बोलते हैं, और ये क्या है, ये एक सिक्योर कनेक्शंस के लिए यूज होने वाला सर्टिफिकेट है। इसलिए वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कंपनीज द्वारा मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि टेबल हेडर को सर्जित करने वाला HTML टैग क्या है। दी HTML टैग्स दैट क्रिएट ए टेबल हेडर। टेबल हेडर को बनाने के लिए जो यूज किया जाने वाला टैग है वो है आपका TH, यानी टेबल हेडिंग के लिए यूज होता है, और TD होता है TD डेटा के लिए, यानी टेबल के डेटा के लिए। तो यहाँ पर टेबल के हेडर की बात हो रही है, तो यहाँ का इसका करेक्ट आंसर होगा TH। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर पूछा गया मात्र डेटा के आदान प्रदान के उद्देश्य से इंटरनेट का प्रयोग करते समय मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, जब भी आपको ओनली ए मॉडेम इज नॉट नीडेड, जब मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती, जब आप इंटरनेट किसके थ्रू एक्सेस करते हैं। तो देखिए, जब भी आप मॉडेम की आवश्यकता तब नहीं होती जब आपको LAN के थ्रू, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करते हैं, तब आपको मॉडेम की जरूरत नहीं होती है इंटरनेट को एक्सेस करते समय। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें कैंडिडेट, कि एक सॉफ्टवेयर जो एक सिस्टम के बाहरी एक्सेस को रोकता है उसे कहते हैं। तो बाहरी एक्सेस को रोकने वाला यानी वो होता है फायरवॉल। तो फायरवॉल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी एक्सटर्नल जो एक्सेस है उससे को प्रिवेंट करता है, तो वो है फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया था इंटरनेट पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का कौन सा वर्जन अधिकांश प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कौन सा इंटरनेट का वर्जन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो IPv4 का जो है मोस्टली यूज किया जाता है। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का यूज किया जाता है, और इसकी जो बिट्स होती है वो 32 बिट्स इसकी साइज होती है। और IPv6 होता है सेकंड वर्जन, उसका जो साइज होता है 128 बिट्स उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन इससे ये भी निकलते हैं कि इनके साइजेस आपको बताने होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें कैंडिडेट, तो ईमेल मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ईमेल
मेल जो है टेक्स्ट आधारित संदेश भेजने के लिए यूज किया जाता है। मेनली जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो सेंडिंग टेक्स्ट बेस्ड मैसेज के लिए किया जाता है मेल का। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो SMTP के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो SMTP के लिए जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो होता है 25, यानी 25 किसके लिए होता है? SMTP। जब भी आप सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो वहां पर पोर्ट नंबर 25 एक्टिव हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस मीडिया का प्रकार नहीं है? तो वायरलेस मीडिया का प्रकार कौन सा नहीं है? तो कोक्सिकल जो केबल होता है, समाशीय केबल जिसको बोलते हैं, ये एक जो है वायरलेस मीडिया का टाइप नहीं, क्योंकि एक वायर मीडिया का टाइप है। कोक्सियल केबल कौन सा केबल होता है? कोक्सियल केबल जो आपके घर में डिश आ रही होती है, डिश का जो केबल होता है उसको बोला जाता है कोक्सिकल केबल, ठीक है। तो ये एक वायरलेस का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें तो पूर्ण डुप्लेक्स यानी फुल डुप्लेक्स मोड, यानी फुल डुप्लेक्स मोड का एग्जांपल आपको बताना है। तो फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब है कि डेटा दोनों दिशाओं में एक साथ ट्रांसफर किया जा सकता है। डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर एक साथ दोनों डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फुल डुप्लेक्स मोड का यूज करते हैं। और फुल डुप्लेक्स मोड का जो एग्जांपल होता है वो होता है आपका मोबाइल फोन, यानी एक ही समय पे दोनों लोग बात कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें कैंडिडेट, तो जावास्क्रिप्ट मुख्य रूप से कहां निष्पादित किया जाता है? यानी जावास्क्रिप्ट को प्राइमरीली कहां पर आपको एग्जीक्यूट किया जाता है जावास्क्रिप्ट का? तो ये किया जाता है क्लाइंट साइड ब्राउजर पर। जब भी आप ब्राउजर पर ही जावास्क्रिप्ट को रन कराते हैं, तो जावास्क्रिप्ट का जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं, तो ऑलरेडी मैं प्रैक्टिकल में बता चुका हूं प्रैक्टिकल की वीडियो में, तो वहां पर जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन कराने के लिए एक क्लाइंट साइड के ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया था कि IMAP किसके लिए एक प्रोटोकॉल है? तो IMAP एक मेल की पुनरावृत्ति के लिए इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। तो ईमेल की पुनः प्राप्ति के लिए मान लीजिए आपने कोई मेल भेजा और वो नहीं रिसीव हो पाया, तो वहां पर IMAP प्रोटोकॉल एक्टिव होगी और उस मेल को आपके सिस्टम में लेके आएगी, यानी ईमेल को रिट्राइवल यानी पुनः प्राप्ति की वहां पर आपको उस मेल को आपको दिखाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो TCP क्या है? तो TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, सॉरी। और यहाँ पर ये किस लिए यूज किया जाता है? तो ये रिलायबल डेटा डिलीवरी के लिए, रिलायबल डेटा डिलीवरी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी विश्वसनीय डेटा डिलीवरी के लिए TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें तो विच प्रोटोकॉल यूजेस UDP? तो UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो कौन सी प्रोटोकॉल इसका यूज करती है? तो DNS इसका करेक्ट आंसर होगा। DNS यानी डोमेन नेम जो सिस्टम होता है या सर्विस होती है, ये इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करेंगे कैंडिडेट, तो फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? फायरवॉल का यूज जो किया जाता है वो ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू नेटवर्क, यानी नेटवर्क पर जो अनाधिकृत पहुंच है को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? फायरवॉल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें तो अर्पानेट किसका पूर्ववर्ती नाम है? तो यहाँ पर अर्पानेट क्या है कि ये इंटरनेट का पूरा नाम है, और ये अर्पानेट जो था, जो इंटरनेट स्टार्टिंग में आया था वो यूएस की मिलिट्री ने डेवलप किया था और इसका पूरा नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इस तरीके का जो ये नेटवर्क था इंटरनेट का वो पहले नाम था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इंटरनेट होगा। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो एक वेब पेज से डाउनलोड किया गया एक एप्लीकेशन जिसे ब्राउजर सॉफ्टवेयर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, एक वेब ब्राउजर द्वारा डाउनलोड किया गया एक सॉफ्टवेयर को उसको बोलते हैं एप्लेट, और एप्लेट का यूज किया जाता है जो है ब्राउजर पर प्रोग्राम को रन कराने के लिए, तो वो होता है एप्लेट। क्वेश्चन नंबर हम 22 की बात करें कैंडिडेट, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया टेक्स्ट ओनली वेब ब्राउजर को कहा जाता है? तो टेक्स्ट ओनली जो टेक्स्ट के लिए ही काम करता है तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट ब्राउजर, यानी उस पर इमेज आपको शो नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 की बात करें कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, तो कनेक्शनलेस जो प्रोटोकॉल है वो है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है कनेक्शनलेस है, इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये कनेक्शनलेस वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम कैंडिडेट 24 की बात करें तो यहाँ पर CPU का पूरा नाम पूछा गया तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया था। क्वेश्चन नंबर 25 यानी एक ईमेल के पते में होना चाहिए एंड ईमेल एड्रेस मस्ट है, तो ईमेल के अंदर क्या कौन सा साइन मैंडेटरी है? तो @ का सिंबल मैंडेटरी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा @। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इथरनेट तकनीक किससे संबंधित है? तो देखिए, इथरनेट टेक्नोलॉजी किससे बिलोंग करती है? तो ये होती है डेटा लिंक लेयर से संबंधित होती है, डेटा लिंक लेयर पर ही इथरनेट टेक्नोलॉजी
वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 27 की बात करें तो प्रोग्राम कोड मुफ्त में उपलब्ध है, यानी प्रोग्राम कोड आर अवेलेबल फॉर फ्री, तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। जो भी चीज फ्री में अवेलेबल है तो वो होगा ओपन सोर्स। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो OSI मॉडल की तीसरी परत है, द थर्ड लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो यहाँ पर जो थर्ड लेयर होती है वो होती है नेटवर्क लेयर, और इसका जो फॉर्मूला होता है शॉर्ट फॉर्म याद करने का APST NDP, एप्लीकेशन, P से प्रेजेंटेशन, S से सेशन, ठीक है, APST यानी T से ट्रांसपोर्ट, NDP नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम होता है। 7 लेयर्स को याद करने की टेक्निक है, इसको आप कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि IPv4 की लंबाई पूछी जाती है तो 32 बिट होती है, और अगर IPv6 की लंबाई को पूछा जाएगा तो वो होगा 128 बिट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 30 की बात करेंगे तो यहाँ पर अधिकतम डेटा ट्रांसफर दर को कहा जाता है, तो दी मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट क्या है, तो मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर की जो रेट होती है उसको बोलते हैं बैंडविड्थ, यानी बैंडविड्थ जो है फुल फॉर्म होती है, जो है अधिकतम डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 31, डेटा को एक अनपढ़ने योग्य रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी जिसको आप पढ़ नहीं सकते, एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाएगा डेटा में जिसको आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि डेटा को जब ट्रांसफर किया जाता है तो उसको किसी फॉर्मेट में किया जाता है तो उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन, या डेटा को एक इनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, इंक्रिप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया एक वेब सर्वर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए एड्रेस की आवश्यकता होती है, तो किस एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप वेब का जो है यूज करते हैं, तो IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप किसी सर्वर से कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध इंटरनेट फोन सेवा यानी वेल नोन इंटरनेट फोन सर्विस कौन सी है, तो वेल नोन सबसे ज्यादा यूज होने वाली वो स्काईएप है जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा टेलीफोनिक के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर अगर 34 की बात की जाए तो कैंडिडेट यहाँ पर पूछा गया था फाइल स्थानांतरण करते समय यानी फाइल को ट्रांसफर करते समय नियंत्रण कनेक्शन और डेटा कनेक्शन दोनों का उपयोग करता है। तो देखिए जब भी आपको फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर आपको दोनों कनेक्शन के अंदर जो डेटा के लिए यूज होती है वो है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। जब भी फाइल से संबंधित डेटा का ट्रांसमिशन होगा वो FTP के थ्रू होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 35 की बात करें तो कंप्यूटर अपराध को क्या कहते हैं, कंप्यूटर क्राइम्स इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं हैकिंग, यानी हैकिंग जो है उसका वर्ड है जो यूज किया जाता है कंप्यूटर क्राइम में। क्वेश्चन नंबर अगर हम 36 की यहाँ पर बात करें तो रिमोट लॉगिन में का उपयोग रिमोट सेवा तक पहुंचने के लिए किया जाता है। इन रिमोट लॉगिन इज यूज टू एक्सेस ए रिमोट सर्विस, तो देखिए टेलनेट एक ऐसी सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है, जिसमें रिमोट लॉगिन यानी एक अपने जहां पर आप अवेलेबल है वहां से किसी दूसरे कंप्यूटर को रिमोट पर लेकर कनेक्ट कर सकते हैं या उसकी एक्सेसिंग कर सकते हैं, जैसे टीम व्यूअर का इसका एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें कि IP एड्रेस का विभाग जो नेटवर्क की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं, जो नेटवर्क की पहचान करता है IP एड्रेस का विभाग वो होता है नेटवर्क ID, और नेटवर्क ID इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो JSP एक साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो JSP यानी जावा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसको बोलते हैं, और ये सर्वर साइड की लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 39, तो यहाँ पर पूछा गया था कि इज यूजिंग द इंडेक्सिंग प्रोसेस, इंडेक्सिंग प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है, तो सर्च इंजन में हमारे इंडेक्सिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 की बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर पूछा गया था सॉफ्टवेयर डेटा या अन्य सामग्री को संग्रहित जिसे संरक्षण या सुरक्षा के लिए संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेटा और अदर मटेरियल दैट इज स्टोर्ड फॉर प्रिजर्वेशन और सिक्योरिटी इज नोन एज, उसको बोलते हैं आर्चीव यानी संग्रह बोलते हैं जब भी हम डेटा को संग्रह करते हैं, सॉफ्टवेयर या उससे संबंधित डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन 40 के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और ये देखिए हम सबमिट कर लेते हैं अपना एग्जाम स्कोर देख लेते हैं। आउट ऑफ 40 और 40 से मार्क्स हमारे आ गए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आप ओ लेवल के ऑलरेडी जो आए हुए पेपर है उनकी हेल्प से आसानी से अपना ओ लेवल घर पर बैठकर तैयार कर सकें। और यहाँ पर आपके लिए जो लाइव क्लासेस आती है टाइम टू टाइम उसके लिए भी आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन है तो कमेंट में हमको बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।